ये वीडियो और इसमें दिखाई जाने वाली भूतिया कहानी कमजोर दिल वालों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। रात का 1 बज रहा था। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल का सन्नाटा और झींगुरों की डरावनी आवाजें। नेहा की नींद अचानक टूटती है। उसे अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलकर उस अंधेरे गलियारे में झांकती है तो उसे एक ऐसी परछाई दिखती है जो इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो परछाई वहां आई कैसे? और मीनाक्षी का वो अजीब सा मुस्कुराना, क्या राज छिपा था उस हवेली में? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है दो पक्की सहेलियों रिया और नेहा से। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और दोनों रिया के कमरे में बैठी लैपटॉप पर वेकेशन के लिए जगह तलाश रही थी। कोई हिल स्टेशन जाना चाहता था तो कोई बीच पर। यार नेहा, इस बार कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ बिल्कुल शांति हो। रोज की इस शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, किसी पहाड़ पर या नेचर के करीब। दोनों अभी फैसला कर ही रही थी कि अचानक रिया का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम फ्लैश हो रहा था जिसे उन्होंने सालों से नहीं देखा था। मीनाक्षी, उनकी कॉलेज की एक पुरानी दोस्त। मीनाक्षी, इसका कॉल इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गया? उठाकर देख, शायद कोई जरूरी बात हो। रिया ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से मीनाक्षी की आवाज आ रही थी जो बहुत ही शांत और अजीब लग रही थी। उसने बिना कोई खास हालचाल पूछे सीधा उन्हें अपने घर आने का न्योता दे दिया। रिया, मुझे पता है तुम दोनों वेकेशन प्लान कर रही हो। क्यों ना इस बार तुम दोनों मेरे घर आ जाओ। मेरा घर शहर से बहुत दूर एक घनी जंगल के बीच बनी एक पुरानी हवेली है। वहाँ तुम्हें वो शांति मिलेगी जो तुम ढूंढ रही हो। जंगल के बीच हवेली? यह सुनकर नेहा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे अंधेरे और सुनसान जगहों से वैसे भी बहुत डर लगता था, लेकिन रिया हमेशा से एडवेंचर की शौकीन थी। रिया, पागल हो गई है क्या? घने जंगल के बीच हवेली? मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है इन सब जगहों से। नेहा की बात सुनकर रिया जोर से हंसने लगी। उसने नेहा को चढ़ाना शुरू कर दिया, जो कहानी को एक हल्का और मजेदार मोड़ देता है। डरपोक कहीं की, तू तो हमेशा ऐसे ही डरती है। अरे मीनाक्षी हमारी दोस्त है, कोई भूत थोड़ी है। और सोच, जंगल के बीच हवेली में रहने का एक्सपीरियंस कितना थ्रिलिंग होगा। अब तो हम वहीं जाएंगे। नेहा के न चाहते हुए भी रिया ने उसे मना लिया। अगली सुबह दोनों ने अपना सामान पैक किया और रिया की कार में बैठकर उस रहस्यमयी जंगल की हवेली की तरफ निकल पड़ी। सफर लंबा था और रास्ता शहर की भीड़ से होते हुए धीरे धीरे सुनसान होने लगा था। जैसे जैसे उनकी कार जंगल के अंदर घुस रही थी, बाहर का नजारा बदल रहा था। ऊंचे ऊंचे और घने पेड़, जिनकी वजह से दिन के उजाले में भी वहां शाम जैसा अंधेरा लग रहा था। फोन का नेटवर्क भी गायब हो चुका था। रिया, मुझे सच में बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। यहाँ तो कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। क्या हम वापस लौट सकते हैं प्लीज? लेकिन रिया ने कार नहीं रोकी। कुछ किलोमीटर और अंदर जाने के बाद आखिरकार उन्हें वो हवेली दिखी। वो हवेली कम और एक खंडहर महल ज्यादा लग रही थी। पुरानी ईंटें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और एक अजीब सा सन्नाटा जो उसे घेरे हुए था। मीनाक्षी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसे देखकर रिया और नेहा दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। मीनाक्षी के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, ठंडी और खौफनाक सी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल पलके नहीं झपका रही थीं। मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगी। आओ, अंदर आ जाओ। ये हवेली तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही
दोनों हैरान रह गईं। बाहर से पुरानी दिखने वाली हवेली अंदर से बहुत ही शाही और खूबसूरत थी। बड़े बड़े झूमर, पुरानी पेंटिंग्स और शानदार फर्नीचर। लेकिन उस हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। रात का समय हुआ। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लगा था। तीनों डिनर करने बैठे। हवेली के सन्नाटे को तोड़ते हुए रिया ने बातचीत शुरू की, लेकिन मीनाक्षी का बर्ताव अभी भी बहुत ही रोबोटिक और अजीब था। रिया से रहा नहीं गया और उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो तब से उसके और नेहा के दिमाग में घूम रहा था। मीनाक्षी, एक बात पूछूं? ये हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत है, लेकिन तुम इतने घने जंगल के बीच अकेली कैसे रह लेती हो? तुम्हें कभी यहाँ डर नहीं लगता? मीनाक्षी ने खाना खाना बंद कर दिया। उसने अपनी गर्दन धीरे से रिया की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान वापस आ गई। किसने कहा कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ? यहाँ इस हवेली में बहुत सारे लोग हैं, बस वो तुम लोगों की तरह दिखाई नहीं देते। मजाक कर रही हूँ यार, आदत हो गई है मुझे यहाँ की। मीनाक्षी के उस मजाक ने नेहा की हालत खराब कर दी थी। डिनर के बाद मीनाक्षी उन्हें एक लंबे अंधेरे गलियारे से होते हुए पहली मंजिल पर उनके कमरे तक ले गई। कमरा बड़ा और आरामदायक था, लेकिन उसकी खिड़की सीधे उस काले जंगल की तरफ खुलती थी। मीनाक्षी उन्हें शुभ रात्रि कहकर चली गई। रिया बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो गई, क्योंकि वो ड्राइविंग से थक चुकी थी। लेकिन नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार मीनाक्षी की वो अजीब आंखें और उसका वो मजाक याद आ रहा था। रात के ठीक 1 बज रहे थे। अचानक हवेली के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब सी आवाज आने लगी। किसी के भारी कदमों की आवाज और साथ में किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कमरे के ठीक बाहर गलियारे में टहल रहा है। नेहा झटके से उठ बैठी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने रिया को उठाने की कोशिश की। रिया, रिया उठना प्लीज, बाहर सुन कोई है वहां, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया उठना। लेकिन रिया इतनी गहरी नींद में थी कि वो टस से मस नहीं हुई। आवाज अब और तेज हो गई थी। नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने कांपते हाथों से कमरे के दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे धीरे से नीचे किया। दरवाजा खुला। नेहा ने अपना सिर बाहर निकाला। पूरा गलियारा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। हवेली में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। न कोई कदम, न कोई फुसफुसाहट। बाहर कोई भी नहीं था। सब एकदम शांत। नेहा ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद ये उसका वहम था। उसने जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए वापस अंदर मुड़ने की कोशिश की, अचानक हवेली का तापमान एकदम से गिर गया। उसकी नजर गलियारे के आखिरी छोर पर पड़ी। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसके हाथ इंसान की तुलना में बहुत लंबे थे और वो परछाई सीधे नेहा की तरफ ही देख रही थी। बिना किसी चेहरे के भी नेहा को महसूस हो रहा था कि वो उसे घूर रही है। नेहा की चीख गले में ही फंस गई। वो परछाई अचानक जमीन पर रेंगते हुए बहुत तेजी से नेहा की तरफ बढ़ने लगी और पलक झपकते ही हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। नेहा हांफते हुए कमरे में भागी और दरवाजा लॉक कर लिया। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। नीचे बगीचे में मीनाक्षी खड़ी थी। वो आसमान की तरफ देखकर उसी अजीब आवाज में फुसफुसा रही थी जो नेहा ने अभी गलियारे में सुनी थी। मीनाक्षी के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी।
तो दोस्तों, क्या मीनाक्षी एक इंसान थी या कोई शैतानी साया? नेहा और रिया उस खौफनाक हवेली से जिंदा बचकर कैसे निकलेंगी, ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई और आपके भी रोंगटे खड़े हुए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का राज सबसे पहले आप तक पहुंचे।